हमारी दुनिया अज्ञात रहस्यों का भंडार है। यहाँ अलग अलग प्रकार के कल्चर्स के मिथ्स और लेजेंड्स के बारे में जानना अपने आप में काफी रोचक होता है। दुनिया के सभी देशों के कुछ अपने रहस्य होते हैं, जिनकी पड़ताल में आज हम आपको ले चलते हैं यूरोप में स्थित इटली की तरफ। मध्यकालीन युग की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की झलक दिखाने वाला ये देश अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यहाँ दुनिया की कई प्राचीन साइट्स के साथ एक फ्री वाइन फाउंटेन भी मौजूद है। ये विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक घूमना पसंद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देश अपने आप में कुछ ऐसे रहस्य समेटे हुए है, कुछ ऐसे मिथ्स, लेजेंड्स या ऐसी लोक कथाएं जिनके बारे में हम अभी भी अनजान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको इटली से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। वाटर निम्फ ऑफ रेनबो लेक। दोस्तों, अक्सर आपने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लेक्स से जुड़े रहस्यमयी किस्से सुने होंगे। एक ऐसी ही तालाब इटली के लातेमान मासिफ में मौजूद है जिसका नाम है क्रेजा लेक। इस लेक के आसपास मौजूद लैंडस्केप बेहद रंग बिरंगा और आकर्षित नजर आता है, इसीलिए इसे रेनबो लेक भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ पर एक ओंडिना नाम की एक खूबसूरत वाटर निम्फ का बसेरा था। वो अक्सर इस झील से बाहर निकलकर गाना गाया करती थी। उसे प्राचीन समय के लोगों ने अपने आँखों से देखा था, लेकिन अगर कोई उसके ज्यादा करीब आए तो वो तुरंत पानी के अंदर चली जाती थी। कहा जाता है कि एक बार एक जादूगर इस झील के पास से गुजर रहा था, जो ओंडिना के मधुर गीत को सुनकर उस झील के पास आकर रुक गया। उसने जैसे ही ओंडिना निम्फ को देखा तो वो उसके प्यार में पागल हो गया और किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहता था। अब वो हर रोज उसी जगह जाकर ओंडिना को देखता और उसे पाने की कोशिश करता, लेकिन उसे क्या मालूम कि ओंडिना निम्फ को अकेले रहना ही पसंद था। इसीलिए जादूगर की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जिसके बाद वो उस समय की जानी मानी लैंगवर्डा नाम की एक विच के पास मदद के लिए गया। लैंगवर्डा ने उस जादूगर से कहा वो अपने जादू से एक विशालकाय रेनबो बनाए, जिसे देखकर ओंडिना निम्फ जरूर बाहर आएगी। लैंगवर्डा ने ये भी कहा कि वो इनविजिबिलिटी क्लोक पहनकर ही उसके करीब जा सकता है और उसे पकड़ सकता है। इसके बाद जादूगर ने वो रेनबो बनाया, जिसे देखने के लिए निम्फ बाहर आ गई, लेकिन दुर्भाग्य से जादूगर क्लोक पहनना भूल गया, जिसके चलते निम्फ को ये पता चल गया कि ये रेनबो दरअसल एक ट्रैप था। जिसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। निराश होकर जादूगर ने अपनी माया से बनाया हुआ रेनबो नष्ट कर दिया, जिसके रंग इस झील में गिर गए और तब से लेकर आज तक इस लेक को रेनबो लेक कहा जाने लगा। बेफाना द रियल विच। अक्सर आपने फिल्मों और कार्टून्स में काले कपड़े पहनी हुई विचेस को देखा होगा, जो झाड़ू पर बैठकर उड़ती है और देखने में काफी डरावनी लगती है। आपको बता दें कि इस प्रकार की विचेस की शुरुआत इटली से ही हुई थी। ऐसी ही एक विच का नाम था बेफाना, एक ऐसी विच जिसे इटली की सेंटा क्लॉज कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार बेफाना एक अच्छी विच है, जो कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करती है और बुरे लोगों के साथ बुरा। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार उसे एविल, दुष्ट और शैतान की पूजा करने वाली महिला भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 6 जनवरी इटली के लिए क्रिसमस सीजन का अंत होता है। कहा जाता है कि इसी रात बेफाना एक काले रंग की शॉल ओढ़कर झाड़ू की सवारी करके आती है। वो चिमनीज के जरिए लोगों के घरों में घुसती है और अच्छे बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स छोड़कर जाती है, जबकि दूसरे बच्चों के लिए कोयले के टुकड़े छोड़कर जाती है। जानकारों के मुताबिक बेफाना के ओरिजिन के 2 किस्से मौजूद हैं। पहली मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब ईस्ट से 3 बुद्धिमान शख्स जीसस क्रिस्ट के जन्म के समय उन्हें ढूंढने निकले थे, तो उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से रास्ता पूछा, जिसके बाद महिला ने उन्हें अंदर ले जाकर खाना खिलाया और उनकी देखभाल की। इसके बाद उन 3 लोगों ने महिला से कहा वो भी इन 3 लोगों के साथ जीसस को देखने के लिए चले, लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने मना कर दिया। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसा करके उसने गलती कर दी है।
इसके बाद वो तुरंत उन 3 लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वो जीसस को नहीं जानती थी, इसीलिए उसने हर एक बच्चे के लिए कैंडीज छोड़ी ताकि उनमें से जो भी जीसस हो और उन्हें वो कैंडीज मिले तो वो उसे माफ कर दें। तब से लेकर आज तक ऐसा माना जाता है कि बेफाना बच्चों को कैंडीज और गिफ्ट्स बांटती है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार बेफाना एक साधारण महिला थी जो अपने इकलौते बच्चे की मौत से बेहद दुखी थी और इस दुख से वो लगभग पागल हो चुकी थी। कहा जाता है कि जब जीसस का जन्म हुआ तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका बच्चा इस दुनिया में वापस आ चुका है। वो जीसस के पास पहुंची और उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। माना जाता है कि इसके बाद जीसस ने बेफाना को इटली के सभी बच्चों की मां बनने का वरदान दिया और तब से लेकर आज तक वो एपिफेनी यानी 6 जनवरी की रात बच्चों को गिफ्ट्स देने निकलती है। सिस्टर मारिया, लेटर फ्रॉम द डेविल। दोस्तों, मध्यकालीन दौर में इटली में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। माना जाता है कि डेविल ने यानी शैतान ने खुद एक लेटर के माध्यम से दुनिया को मैसेज दिया था। 17वीं सदी में मारिया क्रोसिफिका डेला का जन्म इटली के इजाबेला टोमेसी में हुआ था। जब मारिया 15 साल की थी तो वो आइलैंड ऑफ सिसिली में आ गयीं, जहां उन्होंने एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया। उनका बैप्टिज्म हुआ, जिसके बाद मारिया ने अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताया। देखते ही देखते वहां मौजूद बाकी नन्स से उनकी दोस्ती हो गई। वो अपना पूरा समय पूजा पाठ करने में बिताती। वो क्वायर में भी हिस्सा लेती और उन्हें सारे रिचुअल्स परफॉर्म करना पसंद था। लेकिन अचानक ही उनका बर्ताव बदलने लगा। उन्हें छोटी मोटी बातों पर काफी गुस्सा आने लगा, जिसके बारे में उन्हें बाद में कुछ याद नहीं रहता। वहीं अक्सर वो प्रार्थना के समय कांपने लगती और बेहोश होकर नीचे गिर जाती। होश में आने के बाद जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि उनका मेडिकल चेकअप करवाने पर भी उन्हें एकदम तंदुरुस्त पाया गया। मारिया समझ चुकी थी कि उनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन पर शैतान ने कब्जा किया हुआ है। एक बार एक शाम को सारी नन्स ग्रुप क्वायर के लिए इकट्ठी हुईं, लेकिन सिस्टर मारिया वहां मौजूद नहीं थीं। अब नन्स ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। तभी वो एक दरवाजे के पास आकर रुकीं, जहां उन्हें अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा काफी डरावना था। सिस्टर मारिया वहां काफी अजीब हालात में पड़ी हुई मिली। उनके चेहरे पर काली स्याही के धब्बे मौजूद थे और उनके पास एक लेटर मौजूद था। वो लेटर एक अजीब रहस्यमयी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो देखने पर किसी कोड जैसे मालूम होते थे। नन्स ने जब उनसे इस लेटर के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर सभी दंग रह गए। सिस्टर मारिया ने कहा कि लूसीफर यानी शैतान ने उन पर कब्जा किया और उसी ने ये लेटर लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस 300 साल पुराने लेटर में 14 लाइंस मौजूद हैं। साल 2017 में शोधकर्ताओं ने इस लेटर को डिकोड करने की कोशिश की और 70% लेटर को एक सॉफ्टवेयर के जरिए डिकोड किया गया, जिसके बाद पता चला कि इस लेटर में ईश्वर के खिलाफ संदेश लिखे हुए हैं जो हमें पूजा पाठ करने से रोकते हैं। इस लेटर में लिखा है कि रचना यानी क्रिएशन और ईश्वर का अस्तित्व महज काल्पनिक और मजाक है। इंसान अपना समय ईश्वर भक्ति में बर्बाद कर रहा है, जबकि इस अस्तित्व में मेरे यानी कि लूसीफर के अलावा और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों, ये सब तो इस लेटर के 70% हिस्से में लिखा है, लेकिन बाकी के 30% हिस्से में क्या लिखा है ये आज तक एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे इटली से जुड़े कुछ ऐसे अज्ञात रहस्य जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि शायद विज्ञान भी इन रहस्यों को समझ पाने में असमर्थ है। आप इन रहस्यों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।